नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत राजपूत है। मैं MBBS MS जनरल सर्जरी सन 2008 में आगरा से मैंने पास किया है। लगभग 15 साल से मैं एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ। मैं यहाँ डे हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट सर्जन काम करता हूँ। हम यहाँ डे हॉस्पिटल में जो भी आधुनिक सर्जरीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, नॉन सर्जिकल भी हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास लेटेस्ट दूरबीन है जिसको कि लेप्रोस्कोप कहा जाता है, और तरह तरह की जो दूरबीन की सर्जरी हैं जो आज से कई साल पहले नहीं होती थी हिंदुस्तान में, वो अब हिंदुस्तान में होती हैं, कानपुर में होती हैं और हमारे यहाँ भी होती हैं। चाहे वो दूरबीन से पित्त की थैली निकालना हो, चाहे दूरबीन से बच्चेदानी निकालना हो, चाहे दूरबीन से हर्निया करना हो, चाहे दूरबीन से अंडाशय की सिस्ट निकालनी, जिसको ओवेरियन सिस्ट हम लोग कहते हैं। ये सब काम हमारे यहाँ होते हैं, जिनको कि आजकल एडवांस लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है, क्योंकि खाली सर्जरी करने से ही मरीज़ ठीक नहीं होता, उसके बाद भी देखभाल करनी होती है। हमारे पास फुल फ्लेज्ड ICU है। अगर कोई इस तरह का पेशेंट होता है जिसको उम्र ज़्यादा है या कोई कार्डियक दिक्कत है, तो उसको हम ICU में लेते हैं। सर्जरी तो हो गई, उसके बाद की देखभाल भी ज़रूरी है, तभी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उसके लिए हमारे पास ICU की टीम है, जिसको डॉक्टर राहुल डील करते हैं, बिल्कुल लीड करते हैं उसको। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसी सर्विसेज है जो हम इन हाउस नहीं प्रोवाइड करा सकते, उसके लिए हमारे पास विजिटिंग कंसल्टेंट्स भी हैं जो कि सुपर स्पेशलिटी में आते हैं, तो उनकी भी हम लोग सर्विसेज समय पड़ने पर टाइम टू टाइम एज देन रिक्वायर्ड लेते हैं। अब ये सवाल उठता है लोगों के सामने कि दूरबीन अच्छी है कि चीरे वाला अच्छा है। तो देखिए साहब, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो अपने आप से YouTube पे जान ले कि आपको आजकल चीरे वाली सर्जरी के वीडियो बहुत कम मिलेंगे YouTube पे, दूरबीन वाले ज़्यादा मिलेंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। इसका सीधा सा मतलब है कि दूरबीन की सर्जरी चीरे वाले से कई गुना अच्छी है। हाँ, उसके लिए ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा कठिन है, थोड़ी रिगरस है। तो जब से दूरबीन की सर्जरी शुरू हुई है, तब से वो चीरे वाले सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशन थे बहुत कम हो गए। कॉम्प्लिकेशन जैसे इतना बड़ा घाव अब इतने छेद से हो जाता है। मरीज को 6 महीने के लिए जो आराम करने कहते थे, मरीज 4 दिन में ही अपने काम शुरू कर देता है। हिंदुस्तान में क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, खासकर कानपुर में, तो पसीना बहुत आता है, उसके चलते घाव पकते बहुत थे। अब वो भी ख़त्म हो गया। अब जब घाव पकते थे तो उस ऑपरेशन की जगह पे हर्निया बन जाता था, जिसको कि हम वेंट्रल हर्निया या इंसीनल हर्निया कहते हैं, वो भी अब ना के बराबर हो गया है। तो आप खुद भी इस चीज़ का जज कर सकते हैं कि दूरबीन अच्छा है कि चीरा अच्छा है। आप अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में पूछ सकते हैं। आजकल इंडिया में भी 90% सर्जरी दूरबीन से ही हो रही है, जहाँ तक संभव हो सकती है। और हमारे यहाँ सब आधुनिक औजार मौजूद हैं, सारी सुविधाएं जो कि एक सर्जरी के लिए चाहिए, और जो कानपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नाते हम कर सकते हैं, वो मैक्सिमम हमारे यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। ICU की टीम है, फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। तो एक बार खुद से रिसर्च करें थोड़ा सा कि कौन सी सर्जरी अच्छी है और कौन सी ख़राब है। अपने आप आपको सब पता लग जाएगा। सब कुछ आजकल इंटरनेट पे मौजूद है।